हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीमक भाई साहब के बारे में, हाँ जी, रामू काका के बारे में, और साथ ही साथ कोमलिया के बारे में भी, क्योंकि इनके वीडियोस आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। और हाँ, इनकी मुंबई वाली जो दीदी जी हैं उनका भी वीडियो आ चुका है, तो काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। वहीं छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में भी मैं वीडियोज़ देख रही हूँ, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो इनके ही ब्लॉग से कट करके निकाले गए हैं, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। भाई हर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि क्या क्या किया गया, किस तरीके से दीमक की जो मम्मी जी हैं, माता जी हैं, वो पेश आई हैं, किस तरीके से जो इनके भैया भाभी हैं वो पेश आए हैं, किस तरीके से खुद कोमलिया के पतिदेव ऑन कैमरा बता रहे हैं कि वो पूजा में बैठने लायक हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑडियंस के सामने धीमे धीमे आ रही हैं। और उसी बीच कल व्लॉग्स वगैरह भी आए थे, कल भी आए थे और आज भी आ चुके हैं कोमलिया और दीमक भाई साहब के। और दोनों ने अपने व्लॉग में भर भर कर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि जो कोमलिया है उसने जो भी किया है अपने दम पर किया है, अपने दम पर घर बनाया है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें आप बताते या ना बताते, लेकिन आपकी ऑडियंस तो आपको शुरू से देख रही है, तो उनको तो पता है कि कोमलिया की क्या हालत थी। एक कमरा भी नसीब नहीं होता था और अब उन्होंने घर बना लिया है। और इसी वजह से ऑडियंस भर भर कर कोमलिया को सपोर्ट कर रही थी। और सपोर्ट करने का एक और कारण ये भी था कि जो इनकी नंदे हैं उनका व्यवहार भी सब देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो कोमलिया हैं वो सही साबित हो रही थी कि नहीं, ये बहुत अच्छी हैं, इनकी नंदे ही खराब हैं, इनका ससुराल पक्ष ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, ये सब वो समझ रही थी ऑडियंस। लेकिन इसी बीच भाई जैसे ही इनके घर का कार्यक्रम खत्म होता है और यहाँ पर जो है धमाके होना स्टार्ट हो जाते हैं, कलेश शुरू हो जाता है। कोमलिया जो है इस तरीके का वीडियो अपलोड करती हैं जहाँ वो कलेश डालने की कोशिश करती हैं, ये बताने की कोशिश करती हैं कि लोग जलते हैं। कौन जलते हैं? वो ऑडियंस जो आपको सपोर्ट कर रही थी, वो ऑडियंस जो दीमक और उनके माता पिता को बोल रही थी कि तुम्हारे बहनों के घर में जो हुआ, तुम्हारी बेटी के घर में जो हुआ, वहाँ होना चाहिए था, ससुराल में होना चाहिए था, और तुम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हो। उन चीज़ों को बोल रही थी ऑडियंस की नहीं नहीं, कोमलिया की भी खुशी में खुश होना चाहिए। तो क्या वो ऑडियंस कोमलिया की खुशी से जलती है या कोमलिया ने घर बना लिया है उससे वो जलती है? और ऑडियंस जितना जलेगी क्या उतना ही कोमलिया आगे बढ़ती जाएंगी? तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारी जो निंजा टेक्निक्स हैं ना, ये हैं व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक। जो लॉस होता है या आप कभी कुछ बड़ा काम करते हो जिसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए कई बार जो व्लॉगर्स हैं वो एक टेढ़ा रास्ता चुनते हैं। और इस टेढ़े रास्ते को बोला जाता है कलेश, यानी कि कंट्रोवर्सी। वही करने की कोशिश कर रही हैं कोमलिया। और कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, किसका दिमाग इसके पीछे चल रहा है, वही सब कुछ हम आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई भी सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो कहीं ना कहीं थंबनेल स्टार्ट होता है पहले दीमक का, जहां वो ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये चीज़ जो कोमलिया है वो भी बड़े खुशी खुशी दीमक के व्लॉग में बोल रही होती है। वो ये भी कह रही होती है कि दीमक भैया अपने बारे में भी सोचिए, अपने बारे में भी करिए। मतलब वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये बोल रही हैं कि जो आप परिवार को साथ में लेकर चलते हो, जो खर्चे आप वो करते हो, वो करो करो, बट अपने लिए भी थोड़ा सा मतलब सोचो, है ना, अपना हटकर भी सोचो। क्योंकि जब कोई कुछ अचीव कर लेता है ना, तो वो तुरंत ना दूसरों को ज्ञान बहुत जल्दी बांटने लगता है कि भाई हमने किया आप भी करो। तो वैसे ही घर बन जाता है तो लोग बोलते हैं अरे हमने किया, बहुत मेहनत की, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अब आप भी करिए, आप दोनों पति पत्नी मिलकर करिए। वही कोमलिया करने की कोशिश कर रही थी कि आप दोनों पति पत्नी मिलकर करिए। जैसे साइकिल के 2 चक्के होते हैं भाई, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। मतलब ये जो मेलो ड्रामा चलता है ना भाई, इससे तो भाई हम त्रस्त हो चुके हैं। मतलब इर्द गिर्द इतना ड्रामा, इतना मतलब वो होता है ना, मूवी बन जाए एक पूरी की पूरी। तो ये करने की ये कोशिश करते हैं इनके व्लॉग में, जो कि दीमक का व्लॉग होता है। और उसके बाद फिर आ जाता है कोमलिया का व्लॉग, जहाँ वो कहती है हम रात को बहुत ज़्यादा रोए। और अब हम बता भी नहीं सकते हैं कि हम रोए क्यों। भाई अगर नहीं बता सकती हो तो इतना भी क्यों बता रही हो कि आप रोई थी? ना ही बताती तो अच्छा था। लेकिन भाई ऐसे कैसे बताएंगी नहीं तो व्यूज़ कैसे आएंगे, कलेश कैसे होगा, कंट्रोवर्सी कैसे होगी, और चैनल बूस्ट कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे आगे? एक्चुअली मुझे यहाँ लगता है कि दीमक का दिमाग है, क्योंकि सब जा चुके थे, दीमक रुका हुआ था। और दीमक ज़्यादातर जब अपने फैमिली के साथ रहता है, काफ़ी लोग बोलते हैं ये अपनी फैमिली को लेकर चलता है, सबके लिए सोचता है, ये वो मैंने भी देखा है कि हाँ भाई फैमिली को लेकर चलता है। और कर भी क्या सकता है, क्योंकि अभी तो उसकी नई नई पत्नी आई है, 1-2 साल बीते हैं, उसी की बदौलत, पत्नी की बदौलत कमा रहा है। पत्नी अगर ना नुकुर करती है, वीडियो में आने से मना करती है, नाचने से मना करती है, तो उसके थप्पड़ भी जड़ देता है, मार पीट के भी उससे वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। तो अभी तो यही चल रहा है ना, इतनी जल्दी वो कैसे मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है कि भाई हम बाहर निकल जाएं और अपना अपना सोच लें? तो इनके, क्योंकि मुझे फैमिली पे
किसी पर भी एक रत्ती भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने दीमक को ये ज़रूर नोटिस किया है कि वो जो ड्रामा करता है ना, कि भाई ड्रामा कह दो या सच्चाई कह दो, वो तो समय आने पर पता चल जाएगी, बट वो अपने घर में भी रहता है जब अपनी भैया भौजाई के साथ या अपनी माँ के साथ, तो वहाँ पर भी इसके थंबनेल हमेशा कंट्रोवर्शियल होते हैं। हमेशा ऐसे थंबनेल ये डालता है जहाँ ये दिख रहा हो कि 2 लोगों में लड़ाई हो गई, 2 लोगों में कुछ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस तरीके के थंबनेल डालता है कि भाभी नाराज़ क्यों हैं, जो मेरी पत्नी है वो मुंह फुला कर क्यों बैठी है, भाभी और मेरी पत्नी में लड़ाई हो गई, मैं एसी ले आया तो मेरी पत्नी ने क्या कह दिया। तो ये सारी हिदायत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोमलिया को देने वाले यही हैं। इन्होंने सुझाव दिया होगा कि थोड़ा सा कलेश डाल लो, कंट्रोवर्सी कर लो, आपका काफ़ी खर्चा हुआ है, बता भी रहा था 50-60 लाख रुपए आजकल लग जाते हैं। तो इसको बड़ी टेंशन हो रही होगी कोमलिया को लेकर, बहू को लेकर अपनी। हाँ, हमारे यहाँ भाई बहू बोला जाता है जो जेठ जी होते हैं, और ये जेठ जी हैं। देवर जी की मतलब शादी पहले हो गई थी और जेठ जी की बाद में हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है इसने सुझाव दिया है। प्लस इनके जो माई बाप हैं, इनके जो क्या कहेंगे उनको, गुरु जी हैं, गुरु घंटाल जी हैं, यानी कि लपुआ दा पपुआ। तो लपुआ की से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से क्लासेस ली हैं। सबने देखा है कि जब लपुआ ने महल बनवाया था और महल कर्जे वाला हो गया था, तो वो कर्जा निपटाने के लिए कैसे लपुआ ने एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी लाई थी जो यूट्यूब के इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखी जाएगी। तो उस तरीके की कंट्रोवर्सी करके उसने अपने सारे जो कहते हैं ना लोन्स वगैरह चुका दिए थे और बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश की थी। तो वैसा ही कुछ ना ये लोग भी क्लासेस ले लेकर करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इनके परिवार में कुछ हुआ है, ये सब इनकी सोची समझी साजिश है जिसमें ये ऑडियंस को लपेट रहे हैं, रिएक्शन चैनल वालों को लपेट रहे हैं, और इनके उसमें आ भी जाएंगे लोग कि हाँ भाई कुछ हो गया होगा, क्योंकि इनके बीच में पहले भी होता रहा है। और बहुत ही स्मार्टली जो कोमलिया हैं वो ये बोलती हैं कि मेरे घर में किसी ने मतलब इतना नहीं किया जितने मेरे मतलब मायके वालों का एक एक का नाम लेकर, अपनी दोस्त और हर एक व्यक्ति का नाम लेकर ये कहना कि इन्होंने हेल्प की है, इन्होंने ऐसे किया है तब हो पाया है, वरना तो हम नहीं कर पाते थे, हम अकेले मतलब वो ही रह जाते थे। बल्कि देखा जाए तो इनके जो ससुराल पक्ष है वो भी काफ़ी रहा है, काफ़ी मदद की है। अब ये जता रही थी शायद कि भाई मतलब शिफ्टिंग वगैरह भी वो करवा कर जाते थे, रुकते थे तो अच्छा लगता था। तो वो बेसिकली इनका मुझे तो पूरी रची रचाई ये कंट्रोवर्सी लग रही है। दीदी का अकेले जाना, अकेले वो स्टेशन गई, फिर घर भी पहुंच गई, हालांकि वो किसी का नाम नहीं ले रही हैं, किसी को शेड नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ से जो कोमलिया हैं वो बिना किसी का नाम लिए शेड कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी, ये रची रचाई एक कंट्रोवर्सी मुझे दिख रही है, जो आगे आने वाले वक्त में और भी बड़ी हो सकती है और भी गहरी हो सकती है। और वहीं दीमक की बात करें तो दीमक ही है। दीमक भी वही सेम चीज़ बोल रहा है कि मतलब लोग जलते हैं। भाई अगर ऑडियंस को बोल रहे हो तो ऑडियंस क्यों ही जलेगी, ऑडियंस का क्या ही जा रहा है। आप कलेश करते हो तो ऑडियंस किसी एक का पक्ष लेकर भाई किसी एक को डिफेंड करने लग जाती है, किसी एक को बोलने लग जाती है कि आप गलत हो। तो ऑडियंस का क्या जा रहा है उसमें, ऑडियंस ही तो व्यूज़ दे रही है, तब आपका घर बन रहा है। अब वही ऑडियंस अगर जल रही होगी तो वो आपको देखना ही बंद कर देगी, क्योंकि किसी को मज़ा थोड़ी आता है देख देख कर जलने में। मतलब क्या आप नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक तरफ ऐसा जता रही हैं कोमलिया की जैसे उनको इन लॉस से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और दूसरी तरफ कोमलिया पैक करके सारा सामान दे रही हैं कि ये मम्मी पापा या भैया भाभी का रह गया है, इसको लेते जाइएगा। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो ये आप देखते जाओ, एक समय आएगा आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो दीमक भाई साहब हैं वो अपना ऐसा लग रहा था कि बड़ा देख देख कर उनको जेलसी तो मुझे दीमक की दिखाई दी, दीमक और उसकी पत्नी की एक जगह दिखाई दी, जो वो घर को देख देख कर और बोल रहे थे कि इतने पैसे होते हैं, मतलब हम कैसे ही करेंगे, हम भी मतलब अभी हम उतना सक्षम नहीं हैं, अभी हम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक महीना कमा पाते हैं। तो भाई ये बहुत होता है। मतलब आजकल जहाँ किसी को जॉब नहीं मिल रही है अच्छी, और अच्छी पेमेंट नहीं मिल रही है, सड़कों पर लोग जो है पेमेंट को लेकर हाहाकार मचा रहे हैं, सरकार से मांगे चल रही हैं, वहाँ आपको घर बैठे केवल पत्नी को नाचा कर, और जब पत्नी नहीं नाचती है उसको मार कर और ये बोल कर कि पत्नी है मेरा हक बनता है, मैं मार के कुछ भी करवा सकता हूँ, तो वहाँ ऐसा कर कर अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं, आप भाई वाईटी की जान लीजिएगा क्या। तो हद मचा रखी है इन लोगों ने, हद मचा रखी है, जिसमें कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है, जिसमें कोई भी अच्छा हुनर नहीं है, वो भी यहाँ पर बैठे हैं, वही कह रहे हैं ना, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, और अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है, और ये गधे जो है ऑडियंस को घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, ये भी देखिए, ये खुद च्यवनप्राश खा रहे हैं और आपको घास खिला रहे हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना, अपने जो ओपिनियंस हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।